तो देखिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2 ऑफ HRM। अब देखिए नाम से पता चल रहा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की एक अप्रोच है दैट ओरिजिनेटेड इन 1950, जो 1950 में ओरिजिनेट हुई, लेकिन 1980 के बाद से ये पॉपुलर होती जा रही है। टोटल क्वालिटी एक ऐसी डिस्क्रिप्शन है ऑफ कल्चर, एटीट्यूड एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंपनी दैट स्ट्राइव्स टू प्रोवाइड कस्टमर विद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई देयर नीड्स। मतलब जो कस्टमर के जो है वो नीड्स को पूरा करती है, कस्टमर को सेटिस्फाई करती है। अब देखिए सिंपली टर्म में देखिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करती है तो वो ध्यान रखती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, एक्सीलेंट। ऑब्वियसली जब सप्लायर गुड्स सप्लाई करते हैं तो उनसे जब हम गुड्स को परचेज़ करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो गुड्स आएँ वो भी उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह से जो कस्टमर्स हैं जब वो गुड्स को परचेज़ करते हैं तो वो भी ये चाहते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी सुपीरियर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो जो कंपनी है वो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाती है, उसमें क्वालिटी मैनेजर होता है जिसका मेन काम क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना कि वो जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया था क्वालिटी का ऐसा होना चाहिए, क्या वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो वी कैन से कि एक ऐसा डिस्क्रिप्शन है जो कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट के बारे में ये बताता है कि व्हाट इट शुड बी, और जो कस्टमर की नीड्स को पूरा करता है। तो वी कैन से फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एस्टेब्लिश TQM। ये TQM यही है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये कॉन्सेप्ट जो है कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करना चाहिए इनटू देयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम या प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में इसको उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यूटी में क्वालिटी को मेंटेन करके रखें। मार्केट में जब भी प्रोडक्ट उनका जाए तो वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट हो, है ना। वी कैन से उसके अंदर क्या होना चाहिए, हर तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। तो आप कहेंगे अब ये टोटल क्या है। टोटल मीन्स टोटल ऑफ एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ, जैसे फॉर एवरी प्रोसेस। अब ये जो क्वालिटी है वो किसके लिए होनी चाहिए, फॉर एवरी प्रोसेस, फॉर एवरी जॉब, फॉर एवरी रिसोर्स, फॉर एवरी आउटपुट, फॉर एवरी पर्सन, फॉर एवरी टाइम एंड एवरी प्लेस, है ना। तो वी कैन से इट इज़ अ मैथड बाय विच मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ कैन बिकम इन्वॉल्व इन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है उसके कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए ये टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, ताकि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ इसमें इन्वॉल्व हों और वो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो वी कैन से इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड मैनेजमेंट टूल एम्ड एट इंक्रीजिंग बिजनेस एंड रिड्यूसिंग लॉसेज ड्यू टू वेस्टफुल प्रैक्टिसेस, है ना। कि एक कॉम्बिनेशन है क्वालिटी का और मैनेजमेंट टूल का, जिसका मेन पर्पस क्या है कि कंपनी को कोई लॉस ना हो, कोई वेस्टफुल प्रैक्टिस ना हो। उसके लिए वो क्या करती है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इंस्टॉल करती है। अब देखिए ये डेफिनेशन दी हुई है क्वालिटी की, व्हाट इज़ क्वालिटी। तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एंड अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी ये डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ क्वालिटी, टोटलिटी ऑफ फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस दैट बियर्स ऑन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई गिवन नीड्स। कि जो गिवन नीड्स क्या है अभी, कस्टमर नीड्स, कि जो कस्टमर की नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट की या सर्विस की जो फीचर होनी चाहिए उनका जो टोटल है वही क्या कहलाएगा, क्वालिटी, है ना। टोटलिटी ऑफ फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट बियर्स ऑन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई गिवन नीड्स, ताकि जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई हो। और वी कैन से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, इज़ अ प्रूवन सिस्टमेटिक अप्रोच टू प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज़। कि जो भी एक्टिविटीज़ की जाए फॉर प्रोडक्शन उनकी प्लानिंग की जाए, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए। तो इट कैन बी अप्लाई टू एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट होगा। क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में होगा। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। आप देखिए नेक्स्ट छोटा सा पैराग्राफ आपको दिया हुआ है बुक में, क्वालिटी इन व्यू ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कि क्वालिटी क्या है, तो वी कैन से क्वालिटी इज़ अ डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, एक्सीलेंट होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो वी कैन से इट इज़ अ डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, ए डिस्टिंग्विश एट्रीब्यूट। एक ऐसा एट्रीब्यूट जो उसको दूसरों से अलग कर सके। दैट इज़ वी कैन से क्वालिटी इज़ द डिग्री टू विच ए प्रोडक्ट लिव्स अप टू इट्स परफॉर्मेंस। कि क्वालिटी एक ऐसी डिग्री है जिससे जो प्रोडक्ट है अपनी परफॉर्मेंस तक पहुंचता है ना।
endurance, maintainability and other attributes that a customer expect to receive from purchasing the product. कि जब कस्टमर इस प्रोडक्ट को परचेज़ करता है तो वो चाहता है कि ये क्वालिटीज़ इसके अंदर होनी चाहिए. तो वी कैन से कि अंडर दिस कॉन्सेप्ट TQM क्वालिटी इज़ डिफाइंड एंड जज्ड बाय द कस्टमर. जज कौन होता है? कस्टमर, जो ये बताता है कि प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं. लेकिन ऐसा नहीं है कि कस्टमर आएगा और आपको बताएगा कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है. यू हैव टू चेक, क्वालिटी मैनेजर हैज़ टू चेक कि जो प्रोडक्ट उन्होंने बताया उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं. तो वी कैन से इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस जिसका मेन पर्पज़ क्या है? प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना. और वी कैन से कि प्रोडक्ट के अंदर वो सारे एट्रीब्यूट डालना जो उसके अंदर होने चाहिए, है ना. तो इसका जो मेन पर्पज़ है या जो स्ट्रेटजी है, इट स्ट्रेटजी ट्राइज टू अचीव टोटल क्वालिटी थ्रू द एंटायर बिजनेस एंड नॉट जस्ट इन द प्रोडक्ट. सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट में हो, पूरे बिजनेस में, इन एवरी प्रोसेस, इन एवरी पर्सन, है ना, क्वालिटी होनी चाहिए. तो उसको मैनेज करने का काम जैसे बताया क्वालिटी मैनेजर करता है. तो इट सजेस्ट दैट एन इम्प्रूवमेंट दैट इज़ मेड इन द बिजनेस, बी इट अ बेटर डिज़ाइन ऑफ ए कंपोनेंट, चाहे वो कंपोनेंट का डिज़ाइन हो, चाहे वो सिस्टम की प्रोसेस हो, एवरीथिंग शुड बी बेटर, है ना. अगर उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो दैट शुड बी इम्प्रूव्ड. तो टोटल क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, इसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए. आप देखिए अंडर दिस फिलॉसफी द व्यू ऑफ क्वालिटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल वन. अब देखिए व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्वालिटी. सबसे पहला है क्वालिटी इम्प्रूव्स द प्रोडक्टिविटी. ऑब्वियसली अगर आप क्वालिटी के ऊपर ध्यान देंगे तो वेस्टेज कम होगी, आइडियल टाइम कम होगा, है ना. एंड इट विल रिड्यूस्ड रीवर्क, आपको दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा, एरर्स नहीं होंगी, वेस्ट नहीं होंगी. तो इट कैन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. सेकेंड इज़ क्वालिटी सेटिस्फाई यूज़र्स नीड. अब देखिए यहाँ पर यूज़र कौन है? कंज्यूमर, है ना. तो अल्टीमेट जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो कस्टमर की और वी कैन से जो भी यूज़र है उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए होती है. तो अगर आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट नहीं बना तो यू शुड मॉडिफाई द प्रोडक्ट, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको करना होगा. एंड इट इज़ रीजनेबल टू से दैट क्वालिटी इज़ डिफाइंड एंड जज्ड बाय द कस्टमर, कि कस्टमर जो है वो इसको जो है वो जज करता है कि वैदर इट इज़ क्वालिटी प्रोडक्ट और नॉट. नेक्स्ट है क्वालिटी इज़ मेजर्ड बाय यूज़र सेटिस्फेक्शन, कि यहाँ पर ये भी देखना है कि जो यूज़र है और वी कैन से कंज्यूमर है अगर वो सेटिस्फाई है तो फिर क्वालिटी अच्छी है, अदरवाइज़ नहीं. तो जो TQM प्रैक्टिस है शन्स द ओल्ड एडेज ऑफ डोंट फिक्स इट इफ़ इट आर नॉट ब्रोक, है ना. तो वो कहते हैं कि इसको चेंज मत करो, अगर इसके अंदर कोई कमी नहीं है तो इसको चेंज मत करो. ये इस कहावत को जो है वो दूर करती है और वी कैन से इस कहावत को तोड़ती है. ये कहती है कि एवरी प्रोडक्ट शुड बी चेक्ड. जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुए हैं उसको चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हैं या नहीं, है ना. क्वालिटी को चेक किया जाएगा. क्वालिटी इज़ अचीव्ड बाय इफेक्टिव प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड प्रोसेस कंट्रोल. तो जो प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन किया जाता है उसका क्या मतलब है कि कोई भी एरर उसके अंदर नहीं होना चाहिए. तो जब भी इंस्पेक्शन होता है तो हम ये मान कर चलते हैं कि एरर विल डेफिनेटली बी मेड, कि एरर ज़रूर होगा, है ना. तो क्वालिटी इंस्पेक्शन से चेक नहीं होता, इंस्पेक्शन करने के बाद अगर उसके अंदर कुछ है तो दैट शुड बी इम्प्रूव्ड, तो उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए. तो इसलिए टू बिल्ड इन क्वालिटी वन मस्ट परफॉर्म इफेक्टिव प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड प्रोसेस कंट्रोल. कि जब काम हो, जब वो स्टेप्स लिए जाएं तो ही ध्यान में रखना है कि क्वालिटी को किस तरह से जो है वो फॉलो करना है, क्वालिटी स्टैंडर्ड को, या किस तरीके से काम करना है. क्वालिटी प्रिवेंट डिफेक्ट्स थ्रू प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक्स, कि जो भी डिफेक्ट्स आते हैं उनको होने से ही रोकता है. तो कोशिश ये करते हैं कि डिफेक्ट कितने होने चाहिए? ज़ीरो डिफेक्ट एंड परफेक्शन ऑफ प्रोसेस, कि जो भी प्रोसेस की जाए उसमें परफेक्शन होनी चाहिए, शुड बी द गोल. ये गोल होना चाहिए किसका? TQM का. इफ़ ए कंपनी विशेज़ टू कीप इम्प्रूविंग क्वालिटी, अगर क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहती है तो उसका गोल ये होना चाहिए कि ज़ीरो डिफेक्ट होगा और एफिशिएंसी बिल्कुल, परफॉर्मेंस बिल्कुल परफेक्ट होगी. क्वालिटी इज़ ए पार्ट ऑफ एवरी फंक्शन इन ऑल फेसेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसके जितने भी फेस हैं, जितने भी फंक्शन हैं, जैसे हमने कोस्ट में पढ़ा था ना कि प्रोसेस कोस्टिंग होती है, उसमें कई स्टेजेस होती हैं. तो यहाँ पर भी वो बात कर रहा है स्टेजेस की, कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो जितने भी स्टेजेस हैं जिस पर कि प्रोडक्शन का काम हो रहा है उसमें हर स्टेज पर क्वालिटी को चेक किया जाता है ना. अगर आप सिंपली, इट डजेंट मीन सेंस टू गो अबाउट प्रोडक्शन कैजुअली, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोडक्शन को कैजुअली ले लोगे
या बिना क्वालिटी को चेक किए आप उसको आगे फॉरवर्ड कर दोगे कस्टमर को, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपने प्रोडक्ट को हर स्टेज पर, हर स्टेप पर चेक करना है, और अगर आपके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल ओके है तो ही आगे आपने फॉरवर्ड करना है। मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी। अब क्वालिटी का जो रिस्पॉन्सिबल है वो वर्कर नहीं है, वर्कर तो काम करेगा, लेकिन मैनेजमेंट का काम क्या है, उसको चेक करना कि उसके अंदर जो भी काम किया गया है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं, है ना। तो ओनली मैनेजमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू चेंज द वर्किंग कंडीशन एंड प्रोसेस। सो ओनली मैनेजमेंट हैज़ द नॉलेज to coordinate quality function in all the phases of product life cycle. So management is responsible, that should be responsible for quality, not the workers, है ना। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मैनेजमेंट, वर्कर्स नहीं होंगे, क्योंकि मैनेजमेंट ही पॉलिसी को चेंज कर सकती है, मैनेजमेंट ही प्रोसेस को चेंज कर सकती है, वर्किंग कंडीशंस को चेंज कर सकती है। नेक्स्ट है सप्लायर रिलेशनशिप एंड लॉन्ग टर्म क्वालिटी ओरिएंटेड। कि सप्लायर्स जो होते हैं वो मेंबर होते हैं टीम का। सप्लायर कौन होते हैं, हु सप्लाइज गुड्स टू द कंपनी, है ना। जैसे आपने रॉ मटेरियल परचेज करना है तो सप्लायर्स विल प्रोवाइड रॉ मटेरियल। तो ये ध्यान रखना है कि जो सप्लायर से आप मटेरियल खरीदेंगे आप उसके स्टैंडर्ड को भी चेक करेंगे। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। और अगर आपको लगता है कि सप्लायर जो है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल करा रहे तो यू शुड चेंज द सप्लायर, है ना। लेकिन जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी ओरिएंटेड रिलेशनशिप ही होनी चाहिए आपके सप्लायर के साथ। तो ये थे कुछ फीचर्स, इसको पढ़ना, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आपका आता है 16 मार्क्स का।